सभी साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। सृष्टि के आदिकाल की बात है। चारों ओर केवल सन्नाटा था। न हवाओं में सरसराहट थी, न जल में कल कल की ध्वनि। ब्रह्मांड एक असीम मौन के आगोश में लिपटा हुआ था। परमपिता ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि सब कुछ है। पर्वत है, नदियां हैं, वन है और जीव जंतु भी हैं, परंतु सब कुछ निस्पंद है, मौन है। एक अजीब सी उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे चित्र तो बना दिया गया है, पर उसमें रंगों की वो आभा नहीं है जो उसे जीवंत कर सके। वो सृजन अधूरा था, जैसे बिना आत्मा के शरीर। ब्रह्मांड की इस नीरवता को देखकर ब्रह्मा जी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने कमंडल से जल हथेली में लिया और उसे आकाश में छिड़क दिया। उस जल कण के बिखरते ही एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुजी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। श्वेत वस्त्रों में लिपटी श्वेत कमल पर विराजमान वो देवी साक्षात पवित्रता की मूर्ति थी। वो थी मां सरस्वती। ब्रह्मांड के रचयिता ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मेरी ये सृष्टि मूक है। इसमें जीवन तो है पर उल्लास नहीं, इसमें श्वास तो है पर स्वर नहीं। कृपा कर इस जगत में नाद का संचार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया। जैसे ही उनकी उंगलियों का स्पर्श वीणा के तारों से हुआ, सा शब्द का नाद हुआ। वो प्रथम स्वर था जिसने ब्रह्मांड के कण कण में कंपन पैदा कर दिया। हवाओं को सरसराहट मिली, नदियों को कल कल का गान मिला, पक्षियों को चहचहाहट मिली और मनुष्य को मिली वाणी। वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे आज हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। उस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हुआ, जो केवल प्रकृति में ही नहीं बल्कि जीवन में भी नव निर्माण और आशा का प्रतीक बन गई। इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। किंतु सतयुग की उस घटना के हजारों वर्ष बाद कलयुग के एक छोटे से गांव में वो आदिम सन्नाटा आज भी एक घर के आंगन में पसरा हुआ था। ये कहानी उसी सन्नाटे और उसे तोड़ने वाली एक मां की अटूट श्रद्धा की है। भारत की पावन धरा पर गंगा की किसी सहायक नदी के किनारे पर बसा था एक गांव, सरस्वतीपुर। नाम बड़ा ही सुंदर और सात्विक था। सरस्वतीपुर का अर्थ है वो स्थान जहां साक्षात ज्ञान की देवी का वास हो। गांव की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी मनोरम थी। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और महुआ के बगीचे और गांव के बीचों बीच बना मां सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा गांव गुंजायमान रहता था। यहां की मिट्टी में एक सौंधी खुशबू थी जो हर आगंतुक को अपना बना लेती थी। परंतु कहते हैं ना कि दीपक के ठीक नीचे ही सबसे गहरा अंधेरा होता है। सरस्वतीपुर, जो अपने नाम से ही विद्या और वाणी का केंद्र प्रतीत होता था, उसी गांव के एक घर में शब्दों का अकाल पड़ा था। यह घर था यशोदा देवी का। यशोदा एक ऐसी महिला थी जिनका जीवन संघर्षों की एक लंबी किताब जैसा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही विधवा होने का दुख उनके भाग्य में लिख दिया गया था। उनके पति, जो एक सज्जन और मेहनती किसान थे, एक महामारी की चपेट में आकर असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस समय यशोदा गर्भवती थी। पति की मृत्यु के बाद उनके जीने का एकमात्र सहारा उनकी कोख में पल रहा वो शिशु ही था। वो दिन रात बस यही प्रार्थना करती कि उनका आने वाला बच्चा उनके पति की निशानी बनकर उनके जीवन के अंधेरे को दूर कर दे। समय बीता और वो घड़ी आई जब यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले बाल और माथे पर एक अनोखा तेज। यशोदा ने जब पहली बार उसे देखा तो उनके सारे दुख जैसे धुएं की तरह उड़ गए। उन्होंने उसका नाम रखा गोपाल, शायद इसलिए कि वो भी बाल कृष्ण की तरह नटखट और प्यारा था। लेकिन नियति ने यशोदा की परीक्षा अभी समाप्त नहीं की थी। जन्म के समय बच्चा रोया नहीं था। दाई मां ने उसे थपकी दी, उसे उल्टा किया। तब जाकर उसके गले से एक हल्की सी खरखराहट निकली, पर वो रोने की चीख नहीं थी। शुरुआत में सबको लगा कि यह सामान्य है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, यशोदा की चिंता बढ़ने लगी। 6 महीने का गोपाल, साल भर का गोपाल। वो सुनता सब था, समझता सब था, पर उसके कंठ से कोई ध्वनि नहीं फूटती थी। जब वो 2 वर्ष का हुआ तब तक गांव वालों की कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। अरे, यशोदा का लड़का तो गूंगा लगता है।
बाप को तो खा ही गई, अब बेटे का जीवन भी नरक कर दिया। जरूर पिछले जन्म में इसने कोई पाप किया होगा, तभी तो इसके घर में ऐसा मौन पसरा है। ये ताने यशोदा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। वो रात रात भर अपने सोए हुए बेटे के चेहरे को निहारती और सोचती, हे ईश्वर, तुमने मुझसे सब कुछ छीनकर बस ये खिलौना दिया था, और वो भी टूटा हुआ। इस अबोध बालक का क्या दोष है? इसने तो अभी पाप और पुण्य का अर्थ भी नहीं जाना, फिर इसे इतनी बड़ी सजा क्यों? इन्हीं दुखों के बीच यशोदा का जीवन बीत रहा था। गोपाल अब 5 वर्ष का हो चुका था। वो देखने में इतना सुंदर था कि राह चलते लोग एक पल के लिए ठिठक जाते, लेकिन जैसे ही कोई उससे नाम पूछता, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उन्हें देखता रहता और फिर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप जाता। उसकी चुप्पी में एक ऐसा शोर था जो यशोदा के हृदय को हर पल भेदता रहता था। यशोदा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के हकीम तक, और झाड़ फूक करने वाले ओझाओं से लेकर बड़े बड़े साधु संतों तक, वो गोपाल को हर जगह लेकर गई। एक बार एक वैद्य ने कड़वी दवा पीस कर दी और कहा, इसे चटाओ, कंठ खुल जाएगा। यशोदा ने महीनों वो कड़वी दवा गोपाल को दी। नन्हा गोपाल मुंह बनाता, उसकी आंखों से पानी आ जाता, पर मां की उम्मीद के लिए वो चुपचाप उसे पी लेता, लेकिन परिणाम शून्य रहा। फिर किसी ने कहा, पहाड़ी वाले बाबा के पास जाओ। यशोदा नंगे पैर गोपाल को गोद में उठाए मीलों चलकर पहाड़ी पर गई। वहां भी केवल आश्वासन मिला, चमत्कार नहीं। सबसे अधिक पीड़ा यशोदा को तब होती जब वो गोपाल को दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती। शाम के समय गांव के बच्चे पकड़म पकड़ाई या लुकम छिपाई खेलते। वे चिल्लाते, एक दूसरे का नाम पुकारते, अपनी माताओं से शिकायतें करते। गोपाल दूर एक चबूतरे पर बैठा उन्हें देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक होती, उन बच्चों में शामिल होने की ललक, अपनी बात कहने की ललक। कभी कभी वो जोश में आकर दौड़ता और बच्चों के बीच पहुंच जाता, अपना मुंह खोलता कुछ कहने के लिए, पर हवा में केवल उसके हाथ हिलते, शब्द नहीं निकलते। बच्चे उसे धक्का दे देते या उसकी नकल उतारते, ऐ करके चिढ़ाते। गोपाल वहां से भागकर सीधा घर आता और यशोदा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता। उस समय उसकी सिसकियां ही उसकी भाषा होती थीं। यशोदा उसे अपने सीने से लगा लेती। वो जानती थी कि उनका बेटा क्या कह रहा है। मां, मैं क्यों नहीं बोल सकता? मां, वे मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? मां, क्या मैं कभी तुम्हें मां नहीं कह पाऊंगा? यशोदा के पास इन मौन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता था। वो बस अपने आंसुओं से उसका सिर भिगोती रहती और मन ही मन विधाता को कोसती रहती। ले लो मेरे प्राण, ले लो मेरा सब कुछ, पर मेरे बच्चे को एक शब्द, बस एक शब्द बोलने की शक्ति दे दो। यशोदा के जीवन में गोपाल ही सब कुछ था। वो खेतों में काम करती तो गोपाल को पेड़ की छांव में बिठा देती। वो घर में खाना बनाती तो गोपाल उसे निहारता रहता। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, फिर भी वे दुनिया में सबसे अधिक बात करने वाले मां बेटे थे। गोपाल इशारों में बताता कि उसे भूख लगी है या उसे नींद आ रही है। यशोदा उसकी आंखों की पुतलियों के हिलने भर से समझ जाती कि उसे क्या चाहिए। ये प्रेम की भाषा थी जो व्याकरण की मोहताज नहीं थी। सर्दियां अपने अंतिम चरण पर थीं। माघ का महीना चल रहा था और प्रकृति अपना चोला बदल रही थी। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ रहे थे और उनकी जगह नई कोमल लाल हरी कोपलें ले रही थी। सरसों के खेतों में पीले फूलों की चादर बिछ गई थी, जैसे धरती ने स्वर्ण आभूषण धारण कर लिए हों। हवा में एक मादक सुगंध घुलने लगी थी। बसंत पंचमी आने वाली थी। गांव में बसंत पंचमी की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर रंगा जा रहा था। विद्यालयों में बच्चे नाटकों और गीतों का अभ्यास कर रहे थे। हर तरफ उल्लास था, पर यशोदा के घर में वही चिरस्थायी सन्नाटा था। एक दिन यशोदा मंदिर के कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी चर्चा कर रही थीं। एक वृद्धा, जिन्हें गांव वाले बड़ी काकी कहते थे, कह रही थी, अरे पता है, परसों बसंत पंचमी है। कहते हैं उस दिन मां सरस्वती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उस दिन जो भी सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे विद्या और वाणी का वरदान मिलता है। दूसरी महिला ने जोड़ा, हाँ, मैंने सुना है कि अगर कोई मां उस दिन मौन व्रत रखे, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक शब्द भी ना बोले और न ही जल ग्रहण करे और केवल मन में मां शारदा का ध्यान करे, तो उसकी पुकार सीधे देवी के कानों तक पहुंचती है। कहते हैं उस दिन का मौन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन जाता है। यशोदा पानी भर रही थी, पर उसका ध्यान पूरी तरह उन महिलाओं की बातों पर था। मौन व्रत, वाणी का वरदान,
ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने मटका उठाया और घर की ओर चल दी, लेकिन उसके कदमों में आज एक नई तेजी थी, एक नया उद्देश्य था। घर आकर उसने गोपाल को देखा जो आंगन में मिट्टी से खेल रहा था। यशोदा ने उसे उठाया, उसका धूल भरा चेहरा साफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए मनी मन एक प्रतिज्ञा की। हे वागेश्वरी, हे जगत जननी, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर अब और नहीं देखा जाता। इस बसंत पंचमी पर मैं परीक्षा दूंगी, मैं मौन रहूंगी ताकि मेरा बेटा बोल सके। मैं अपनी वाणी का त्याग करूंगी ताकि उसे वाणी मिल सके। यदि मेरे मातृत्व में सच्चाई है तो तुम्हें आना ही होगा मां। यह संकल्प आसान नहीं था। यशोदा अकेली थी, उसे घर भी संभालना था, गोपाल को भी देखना था और खेती बाड़ी भी करनी थी। बिना बोले, बिना पानी पिए पूरे दिन ये सब कैसे होगा? गांव वाले क्या सोचेंगे? अगर व्रत खंडित हो गया तो? मन में आशंकाओं के बादल उमड़े, पर गोपाल के मुख चेहरे ने उन बादलों को तितर बितर कर दिया। अंततः बसंत पंचमी का पावन प्रभात आया। आकाश में तारे अभी टिमटिमा ही रहे थे कि यशोदा जाग गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, हवा में ठंडक थी, पर यशोदा के भीतर एक अलग ही अग्नि जल रही थी। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। आज उसने अपनी सबसे पवित्र पीली साड़ी पहनी, माथे पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया, बालों को कसकर बांधा। गोपाल भी जाग चुका था। वो रजाई से झांकते हुए अपनी मां को देख रहा था। यशोदा ने उसे उठाया, नहलाया और पीले कुर्ते पजामे में तैयार किया। फिर वो गोपाल को घर के मंदिर के सामने ले गई। उसने गोपाल के हाथ अपने हाथों में लिए और अपनी आंखों से उसे समझाया। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और फिर आसमान की ओर इशारा किया। गोपाल, जो अपनी मां के हर भाव को समझता था, तुरंत जान गया कि आज मां कुछ विशेष करने वाली है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, मैं समझ गया मां, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सूर्योदय के साथ ही यशोदा का कठिन मौन व्रत प्रारंभ हुआ। वो गोपाल का हाथ पकड़कर गांव के बड़े मंदिर की ओर चल पड़ी। पूरा गांव पीले रंग में रंगा हुआ था। लोग एक दूसरे को जय मां शारदे कहकर बधाई दे रहे थे। मंदिर के प्रांगण में भारी भीड़ थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हवा में अगरबत्ती और ताजे फूलों की महक थी। यशोदा भीड़ को चीरते हुए मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंची, लेकिन अंदर नहीं गई। वो एक कोने में एक स्तंभ के पीछे बैठ गई। वहां से मां सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हंस वाहिनी वीणा वादिनी की वो मूर्ति अत्यंत दिव्य लग रही थी। यशोदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मनी मन सरस्वती मंत्र का जाप शुरू किया। उसके होंठ सेले हुए थे, पर उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर प्रार्थना कर रही थी। मां, जब सृष्टि में मौन था तब तुमने नाद किया था। आज मेरे संसार में मौन है, क्या तुम अपनी वीणा का एक तार मेरे गोपाल के लिए नहीं छेड़ोगी? लोग कहते हैं मैं पापी हूं, मेरा दुर्भाग्य है। अगर ऐसा है तो मुझे दंड दो, पर इस फूल से बच्चे को क्यों सजा दे रही हो? समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ाया, धूप तीखी होने लगी। मंदिर में आने जाने वालों का तांता लगा रहा। कुछ महिलाओं ने यशोदा को देखा। अरे देखो, यशोदा बैठी है, सुना है आज इसने मौन व्रत रखा है। पागल है बेचारी, क्या व्रत रखने से गूंगे बोलने लगते हैं? ये तो डॉक्टरी इलाज का काम है, पूजा पाठ का नहीं। छोड़ो भी, जिसका भाग्य ही फूटा हो उसका भगवान भी क्या करेंगे। ये बातें यशोदा के कानों में पड़ रही थीं। उसका मन विचलित होने लगा। भूख और प्यास भी अब सताने लगी थी। कंठ सूख रहा था। मन कह रहा था कि थोड़ा पानी पी ले, कौन देख रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर पास बैठे गोपाल पर पड़ी। वो बच्चा जो सुबह से बिना कुछ खाए पिए अपनी मां के साथ बैठा था। उसने एक बार भी पानी नहीं मांगा। वो बस अपनी मां के चेहरे को देख रहा था और बीच बीच में अपनी नन्ही हथेलियों से मां के पसीने को पोंछ रहा था। गोपाल के उस स्पर्श ने यशोदा को नई शक्ति दी। उसने अपनी आंखें फिर मूंद ली। नहीं, मैं नहीं हारूंगी, चाहे प्राण निकल जाएं, पर आज जब तक मां का आशीर्वाद नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं हिलूंगी। दोपहर ढल गई, शाम होने को आई। मंदिर में सायंकालीन आरती की तैयारी होने लगी। शंखनाद हुआ, घंटियां बज उठी। हजारों दीपों की रोशनी से मंदिर जगमगा उठा। यशोदा अब भी उसी मुद्रा में बैठी थी। उसका शरीर थक चुका था, पर आत्मा अडिग थी। आरती के सुर गूंजने लगे। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। आरती समाप्त हुई। पुजारी जी प्रसाद बांटने लगे। वे यशोदा के पास आए। उन्होंने देखा कि यह महिला सुबह से एक ही स्थान पर बैठी है। उन्होंने आदरपूर्वक उसे प्रसाद दिया और चरणामृत दिया। यशोदा ने कांपते हाथों से प्रसाद लिया, चरणामृत को होठों से लगाया। शीतल जल की बूंदें जैसे ही उसके सूखे गले में उतरी,
उसे लगा जैसे अमृत मिल गया हो। उसने मां की प्रतिमा की ओर देखा। उसे लगा जैसे देवी की मूर्ति क्षण भर के लिए मुस्कुराई हो। व्रत पूरा हुआ। उसने गोपाल को प्रसाद खिलाया और उसे छाती से लगा लिया। उस रात घर लौटते समय यशोदा ने कुछ नहीं बोला, पर उसका मन एक अजीब सी शांति से भरा था। उसे विश्वास था कि उसकी अर्जी दरबार में लग गई है। बसंत पंचमी बीत गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता बीत गया। गोपाल की वाणी नहीं लौटी। गांव वाले अब और अधिक मजे लेने लगे। कहा था ना, यह सब अंधविश्वास है। बेचारी ने बेकारी शरीर सुखाया। यशोदा के दिल में भी कभी कभी निराशा की लहर उठती, पर वो उस दिए की तरह थी जो आंधी में भी फड़फड़ाता है पर बुझता नहीं। उसने तय किया कि वो अब केवल चमत्कार के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, वो कर्म भी करेगी। उसने गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने का फैसला किया। प्रधानाचार्य श्रीवास्तव जी एक बहुत ही सुलझे हुए और दयालु इंसान थे। यशोदा गोपाल को लेकर स्कूल पहुंची। उसने कहा, मास्टर जी, मेरा बेटा बोल नहीं सकता पर यह सुन सकता है और बहुत समझदार है। क्या आप इसे अपने स्कूल में दाखिला देंगे? मैं चाहती हूं कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि दुनिया इसका मजाक न उड़ाए। प्रधानाचार्य जी ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल की आंखों में एक चमक थी, एक जिज्ञासा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यशोदा जी, शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है। वाणी न होना कोई बाधा नहीं है, हम इसे जरूर पढ़ाएंगे। गोपाल का स्कूल जाना शुरू हुआ। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते थे। वो कक्षा में सबसे पीछे बैठता था, पर गोपाल की ग्रहण शक्ति अद्भुत थी। वो जो भी देखता उसे तुरंत याद कर लेता। वो गणित के सवालों को हवा में हल कर देता। चित्रकला में तो उसका कोई सानी नहीं था। बिना बोले वो अपने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। यशोदा रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती और छुट्टी के समय गेट पर खड़ी मिलती। महीनों बीत गए। गोपाल अब खुश रहने लगा था। उसे दोस्तों का साथ तो नहीं मिला था, पर किताबों का साथ मिल गया था। यशोदा को लगा कि शायद यही मां सरस्वती का आशीर्वाद है। वाणी न सही, विद्या तो मिल रही है। 1 वर्ष बीत गया। फिर से बसंत ऋतु का आगमन हुआ। इस बार स्कूल ने एक भव्य बसंत उत्सव का आयोजन किया। इसमें आसपास के कई गांवों के लोग आमंत्रित थे। बच्चों को कविता, भाषण और गीत प्रस्तुत करने थे। उत्सव से कुछ दिन पहले कक्षा के अध्यापक बच्चों के नाम लिख रहे थे जो मंच पर प्रस्तुति देंगे। गोपाल अपनी सीट पर बैठा सब देख रहा था। उसका मन भी कर रहा था कि वो भी मंच पर जाए, पर वो क्या करेगा? वो गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तभी अध्यापक शर्मा जी गोपाल के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गोपाल, क्या तुम भी भाग लेना चाहोगे? कक्षा के बाकी बच्चे हंस पड़े। सर, ये क्या करेगा? वहां जाकर खड़ा रहेगा? अध्यापक ने बच्चों को डांटा और गोपाल से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा चित्र बनाते हो। तुम चाहो तो मंच पर आकर अपनी बनाई हुई मां सरस्वती की पेंटिंग सबको दिखा सकते हो। गोपाल ने खुशी से सिर हिलाया। घर आकर उसने इशारों में मां को बताया कि उसे भी मंच पर जाना है। यशोदा डर गई। बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, लोग हंसेंगे तो? गोपाल ने मां का हाथ थाम लिया और अपनी आंखों से उसे आश्वस्त किया। उत्सव का दिन आ गया। स्कूल का मैदान खचाखच भरा था। गांव के सरपंच, बड़े बुजुर्ग, औरतों और बच्चों की भीड़ थी। मंच सजा हुआ था। कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चे एक एक करके आ रहे थे। कोई सरस्वती वंदना गा रहा था तो कोई देशभक्ति गीत। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। यशोदा भीड़ में सबसे पीछे एक पेड़ की आड़ में खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके बेटे का तमाशा बनाए। उद्घोषक ने माइक पर घोषणा की, अब मंच पर आ रहा है कक्षा 2 का छात्र गोपाल। वो अपनी एक कलाकृति प्रस्तुत करेगा। नाम सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये तो यशोदा का गूंगा बेटा है। ये क्या सुनाएगा? मौन व्रत? स्कूल वाले भी मजाक करते हैं। गोपाल मंच की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा चार्ट पेपर था जिस पर उसने मां सरस्वती का चित्र बनाया था। वो मंच के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। सामने हजारों आंखें उसे घूर रही थी। सन्नाटा छा गया, वैसा ही सन्नाटा जैसा उसके जीवन में था। उसने अपना चित्र खोला। चित्र बहुत सुंदर था। वीणा वादिनी का सौम्य रूप। लोगों ने हल्की तालियां बजाईं। अध्यापक ने इशारा किया कि वो अब वापस आ जाए, लेकिन गोपाल अपनी जगह से नहीं हिला। वो भीड़ में अपनी मां को ढूंढ रहा था। उसकी नजरें चारों ओर घूमी
और अंततः उस पेड़ के पास जाकर टिक गईं जहां यशोदा खड़ी थी। यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपाल ने उस पल कुछ महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई ज्वार उठ रहा है। पिछले 1 साल की पढ़ाई, वो बसंत पंचमी का व्रत, मां के आंसू, गांव वालों के ताने, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में कौंध गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां हर रोज रात को उसे लोरी सुनाती थी, भले ही वो जवाब न दे सके। उसे याद आया मंदिर का वो दिन जब मां ने उसके लिए अन्न जल त्यागा था। उसका गला रुंधने लगा, उसकी छाती में एक दबाव बना। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे साक्षात मां सरस्वती उसके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, बोल बेटा, आज तुझे बोलना होगा। अपनी मां के तप के लिए बोल। गोपाल ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना पूरा जोर, अपनी पूरी प्राण शक्ति अपने कंठ में एकत्रित कर ली। उसके होंठ फड़फड़ाए। माइक उसके सामने था। पूरा गांव सांस रोके देख रहा था। गोपाल का चेहरा लाल हो गया, शरीर पसीने से भीग गया और फिर एक विस्फोट की तरह उसके गले से एक ध्वनि निकली। यह ध्वनि किसी टूटे हुए तार के जुड़ने जैसी थी। मां। पहले प्रयास में केवल हकलाहट निकली। लोग हैरान रह गए। क्या उसने कुछ कहा? गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की, इस बार और अधिक शक्ति से। मां, मां। यह शब्द माइक से टकराकर लाउड स्पीकर के जरिए पूरे मैदान में गूंज गया। मां। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह यशोदा की वर्षों की तपस्या का फल था। यह उस मौन का अंत था जो सदियों से उस घर में जमा हुआ था। मैदान में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अगले ही पल गोपाल फिर चिल्लाया, मां, मैं बोल रहा हूं। पेड़ के पीछे खड़ी यशोदा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या उसने सही सुना या ये कोई सपना है? वो पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई मंच की ओर दौड़ी। गोपाल, मेरे लाल। गोपाल ने मां को आते देखा तो वो मंच से कूद गया और दौड़कर मां के गले लग गया। मां, मां। वो बार बार यही शब्द बोल रहा था, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहा हो। यशोदा उसे चूम रही थी, उसके बालों को सहला रही थी और रोती जा रही थी। मेरा गोपाल बोल पड़ा, हे मां शारदे, तेरी जय हो, तूने मेरी लाज रख ली। पूरा गांव जो कभी ताने मारता था, अब अपनी जगहों पर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कईयों की आंखों में आंसू थे। जो महिलाएं यशोदा को अभागिन कहती थीं, वे भी आज आंचल से मुंह ढाके रो रही थीं। प्रधान आचार्य और अध्यापक भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। यह विज्ञान का चमत्कार नहीं था, यह श्रद्धा का चमत्कार था। उस दिन के बाद सरस्वतीपुर सच में सरस्वती का पुर बन गया। गोपाल की आवाज पूरी तरह से साफ होने में थोड़ा समय लगा, पर उसकी चुप्पी हमेशा के लिए टूट चुकी थी। वो अब स्कूल में कविताएं सुनाता, दोस्तों के साथ खेलता और सबसे बढ़कर अपनी मां से ढेर सारी बातें करता। यशोदा का जीवन बदल गया। अब उसके घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि गोपाल की खिलखिलाहट गूंजती थी। गांव के लोग अब यशोदा को आदर की दृष्टि से देखते थे। वे कहते, इसे कहते हैं मां की शक्ति, इसने तो विधाता का लेख भी बदल दिया। गोपाल बड़ा होकर एक महान विद्वान और संगीतज्ञ बना। उसने अपनी वाणी और कला का उपयोग सदैव दूसरों को प्रेरित करने के लिए किया। लेकिन हर साल बसंत पंचमी के दिन वो और यशोदा उसी मंदिर में जाते। यशोदा अब मौन व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि उसकी प्रार्थना पूरी हो चुकी थी। वे दोनों मिलकर मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते और धन्यवाद देते। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी गहरा अंधकार क्यों ना हो, आशा और श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक उसे परास्त करने के लिए पर्याप्त है। यशोदा का मौन व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं था, वो एक मां का ईश्वर के प्रति समर्पण था। जब मानवीय प्रयास थक जाते हैं, तब ईश्वरीय कृपा का आरंभ होता है। बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, ये हमारे भीतर की जड़ता को तोड़ने और नवजीवन के संचार का पर्व है। जिस प्रकार बसंत प्रकृति में फूल खिलाता है, उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति मनुष्य के जीवन में वाणी और विवेक के फूल खिलाते हैं। अतः जब भी जीवन में निराशा के बादल घिरें, तो यशोदा और गोपाल की इस कथा को याद करें। याद रखें कि हर मौन के पीछे एक स्वर छिपा है, बस उसे पुकारने के लिए एक सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां शारदे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां शारदे।